एक बाप ने अंतिम समय, मरते समय, सौतेली मां थी उस लड़के की, सौतेली बहनें थी, बहुत प्यार किया उसने सौतेली मां को भी। पिता दूसरी पत्नी ले आया तो भी उसने कुछ नहीं कहा। बड़ा सज्जन लड़का था। मृत्यु का समय आया, बाप ने सारा पैसा अपनी बेटियों को दे दिया और जितनी जमीन जायदाद थी वो लड़के के नाम कर दी कि बेटा, ना तो ये तेरी मां सगी है ना बहन सगी है, मेरे जीवन का अंतिम समय है, मरने के पहले ये बूढ़ा बाप, ये मेरी गलती है कि मैंने तेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन ये बूढ़ा बाप जाते जाते विरासत दे रहा, बेटा ये तेरे कोई साथी नहीं है इस घर में, ये जमीन जायदाद पे मैं साइन करता हूं, इस पे तेरा अधिकार है। बेटा रोया, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जा रहे हो इसकी पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पिता के प्राण पखेरु उड़ गए। सौतेली मां ने व्यवहार बदल दिए। उस सौतेली मां को लगा कि किसी भी तरह से ये लड़का इस घर में नहीं रहना चाहिए। उसने अपनी बेटियों को हिदायत दी कि ना इसे राखी बांधना, ना इससे प्रेम व्यवहार रखना, क्योंकि हम जितना प्रेम करेंगे ये उतना घर का अधिकारी और वारिस बन जाएगा। इतनी उलाहनाएं, रोटियां भी ताने मार मार करके देती, अभागा अपनी मां को खा गया, अब क्या हमें खाने के लिए बैठा है, छोड़ इस घर को। बहनें भी कभी प्रेम से बात ना करती, दुत्कारती रहती, लेकिन बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली था। उसने कहा मैं पढ़ाई करूंगा। डांट खाता, फटकार खाता, निंदा होती, गालियां खाता, कभी कभी मार पड़ती, उसने कहा मैं सब सह लूंगा, पढ़ाई करूंगा। उस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई की। जब ज्यादा यातनाएं बढ़ गई, उसने घर छोड़ दिया, अपने मां बाप का घर छोड़ के चला गया। पढ़ा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। मान्यवर, ठोकरों से मत घबराओ, ठोकरें इंसान को ठाकुर बनाया करती हैं, ध्यान रखिए। जो पत्थर सड़क पे ठोकर खाता है, शिल्पी के हाथ लग जाए तो पत्थर मंदिर का भगवान बन जाया करता है, ध्यान रखिए। संघर्षों से मत घबराओ, ठोकरें तो पड़ती हैं। उस लड़के ने अपना भविष्य बनाया, जीवन बनाया, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी हो गया। उसने अपनी सौतेली बहनों की शादी की, सबको दिया, जो चाहिए ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कर दिया। साधारण घरों में शादी हो गई। एक दिन वो बहुत बैंक का बहुत बड़ा मैनेजर बन गया था वो लड़का। एक दिन एक आदमी उससे कर्ज लेने आया। उसने कर्ज दिया, लोन दिया। वो आदमी लोन लेके चला गया, लोन पटा नहीं सका, चुका नहीं सका, वो भी लोन ले गया, वो भी खत्म कर दिया। एक बार क्या हो रहा था, बहनों ने तो रिश्ते ही तोड़ लिए थे सौतेली भाई से, ना हमें देखना, ना उससे बातें करना, ना उसके पास जाना, ना कोई रिश्ता, कोई भाई नहीं है हमारा। बहन की एक बच्ची थी, 10-12 साल की होगी। उस बहन ने पूछा, मम्मी हमारा मामा नहीं है? बहन ने कहा, मां ने कहा, बेटा अपने कोई मामा मामा नहीं है, अपन अकेले हैं, कोई भाई नहीं है मेरा इस दुनिया में। बोले ठीक है। बच्ची जा रही थी कहीं, अचानक उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। कोई सड़क पर उठाने वाला नहीं, कोई उसे संभाल, लोग देखते निकल जाते, एक्सीडेंट केस है, कौन फंसेगा? वो लड़का कार से बैंक जा रहा था, उसने देखा लहूलुहान कोई बच्ची पड़ी है, गाड़ी से उतरा, बच्ची को उठाया, अस्पताल ले गया। अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने कहा इसकी जिंदगी खतरे में है, ये बच नहीं सकती बच्ची, इसको किडनी की जरूरत है, गुर्दे की जरूरत है, इसे गुर्दा चाहिए। कोई ना मिला,
उस आदमी ने अपना गुर्दा निकाल के दिया, दे दो इसे, 10 साल की बच्ची छोटी सी, दे दीजिए इसको जीवन दान। डॉक्टरों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? बोले एक किडनी से भी आदमी जिंदा रह सकता है, इसे दे दीजिए, इसे प्रदान कर दीजिए। किडनी दी गई, दोनों पलंग पर लेटे हैं। घर में फोन किया, दोनों पति पत्नी आए, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा ज्यादा शोर मत करिए, उसको आराम करने दीजिए। थोड़ी देर बाद बच्ची होश में आई। ऐसा गजब एक्सीडेंट। मां बाप ने पूछा, तुझे यहां कौन लाया? तुझे किसने बचाया? बच्ची होश में आई, उसने देखा, बोले मम्मी, डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी खराब है, दूसरी किडनी तुरंत डाली गई है, किसने दी इसे किडनी? उस बच्ची ने कहा एक भगवान ने मुझे किडनी प्रदान की है, उसने मुझे जिंदगी प्रदान की है। माँ बाप ने पूछा कि भगवान कौन है? बोले वो पलंग पर लेटा हुआ है, और जैसे ही माँ जाकर देखती है पैरों तले जमीन खिसकती है। ये कोई भगवान नहीं, ये उसका वही सौतेला भाई है जिसने अपनी भांजी को किडनी प्रदान की है। उस भाई को भी नहीं पता कि एक लड़की कौन है। वो गए, जाकर के चेहरा हटाया, चेहरे से चादर हटाई, देखा कि ये तो मेरा भाई है। उसने देखा ये कैसे आ गई बहन यहां पर? कहते हैं जैसे ही उठने को हुआ उसने बिठा दिया बहनोई ने कि लेटिए, ये जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरी बच्ची है। भाई की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा वाह प्रभु, तूने मुझे बहुत अच्छी अकल दी, अपने घर के खून को खून देने का अवसर तूने मुझे प्रदान कर दिया है। आज ये भांजी है मेरी। मामा, बच्ची ने देखा, बच्ची ने कहा माँ ये कौन है? माँ क्या बोले, शर्मिंदगी से निगाहें गड़ी जा रही हैं। जिस भाई के लिए जिंदगी भर अशुभ सोचती रही, जिस भाई को दुश्मन समझते रही, मालूम है उस बच्ची ने कहा मम्मी इस भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है। माँ यदि तू कहे तो तूने कहा था ना कि मेरा कोई मामा नहीं है, तू कहे तो मैं इसे अपना मामा बना लूं। माँ इसको राखी बांध दे, आज इसके हाथ में रक्षा का सूत्र बांध दे। माँ ने कहा रक्षा का सूत्र? आपने कहा था मेरा कोई मामा नहीं है। माँ जो जन्म देती है वो माँ कहलाती है, और जो जीवन देता है वो मामा कहलाया करता है। उसमें 2 माँ लगा करते हैं, जन्म देने वाली में तो एक माँ होते हैं, लेकिन इसने मुझे जीवन दिया है, मैं उसे चाचा या अंकल नहीं कहूंगी, मैं इन्हें अपना मामा कह करके बुलाऊंगी। भाई देखता है बहन की तरफ, बहन देखती है भाई की तरफ। भाई कहता है, लड़की कहती है मामा क्या हमें अपने घर नहीं ले चलोगे? कैसे ले जाए घर? जो बहन फूटी आंख नहीं देखती है उसे। आज बहनोई ने कहा कुछ भी हो जाए, आज मेरी बच्ची तुम्हारे घर जरूर जाएगी, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ गाड़ी में। बहन की तरफ देखा, उसका सिर झुका, आंखों में आंसू। उसने कहा तू चलेगी मेरे घर? चलूंगी। जैसे ही घर पहुंचे, लड़की ने देखा मामा इतना बड़ा मकान। बोले बस बेटा ईश्वर की कृपा है। मामा तुम्हारे माँ बाप कौन है? तुम्हारे भाई बहन कौन है? मामा क्या उत्तर देता? मामा गया भीतर, अपनी अलमारी खोली, कागज निकाले जमीन जायदाद के, और जाकर के बहन से कहा इसके लिए तुमने दुर्व्यवहार किया था, इन कागजों के लिए मुझे घर में नहीं रहने दिया था। ले बहन आज ये कागज मैं तुझे देता हूं, जितनी भी जमीन जायदाद है तू ले ले, जितने भी मेरे नाम मेरे पिताजी कर गए वो तू ले ले बहन, लेकिन एक बात कह दे, मुझे ना जमीन चाहिए ना जायदाद चाहिए। बहन दे सके तो एक भाई का प्यार मुझे वापस लौटा दे, मुझे और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है।